नमस्कार। रोजाना हिमाचल के खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। चलिए जानते हैं खबरें विस्तार से। नालागढ़ में 17 वर्षीय एक प्रवासी युवती कोरोना पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग ने होम आइसोलेशन में रखा। नालागढ़ में एक और कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया है। 17 वर्षीय प्रवासी युवती कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिससे स्वास्थ्य विभाग ने होम आइसोलेशन में रखा है। युवती को खांसी व जुकाम के बाद निजी अस्पताल में कोरोना टेस्ट किया गया था, जिसमें रिपोर्ट उसकी पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग ने युवती के परिजनों सहित अन्य लोगों के 18 कोरोना टेस्ट किए, जो कि नेगेटिव आए हैं। गौर रहे कि इससे पहले भी नालागढ़ में एक महिला कोरोना पॉजिटिव आई थी, जो कि अब स्वस्थ है। युवती की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। उत्तराखंड चिकित्सा अधिकारी नालागढ़ डॉक्टर कविराज नेगी ने बताया कि 17 वर्षीय युवती कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिसको होम आइसोलेशन में रखा गया है। उन्होंने बताया कि उक्त लड़की के परिजनों सहित अन्य लोगों के 18 कोरोना टेस्ट किए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। छत से गिरकर घायल हुआ युवक, इलाज के दौरान दम तोड़ा। एम्स बिलासपुर में चल रहा था उपचार। पुलिस थाना सदर के तहत गांव पड़गल में एक युवक की छत से गिरने के बाद इलाज के दौरान एम्स बिलासपुर में मौत हो गई है। युवक अपने घर की छत से अचानक नीचे गिर गया था। गिरने से गंभीर रूप से घायल हुए युवक को परिजन इलाज के लिए एम्स ले गए थे, जहां पर वो भर्ती था। पड़गल के युवक अखिलेश कौंडर रविवार शर्मा को अपने घर की छत से गिर गया था। उसके बाद उसके इलाज के लिए एम्स बिलासपुर ले जाया गया, लेकिन सोमवार शाम को डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन उस समय डॉक्टर ने घायल युवक को बयान देने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। पुलिस ने बयान दर्ज करने का प्रयास किया, लेकिन युवक की हालत नाजुक बनी रही। शुरिनी मेला 2025 को बेहतर बनाने की तैयारी तेज। झूलों की जगह में कटौती कर 29.62 लाख में हुई नीलामी। राज्य स्तरीय मां शुरिनी मेला 2025 को भव्य और व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने को लेकर जिला प्रशासन सोलन और नगर निगम सोलन की तैयारियां जोर शोर से जारी है। नगर निगम सोलन के आयुक्त एकता कापटा ने जानकारी देते हुए बताया कि मेला आयोजन को लेकर हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि इस बार ठोडो ग्राउंड में झूलों के लिए निर्धारित क्षेत्र को घटाया जाएगा, ताकि सांस्कृतिक कार्यक्रमों और अन्य आयोजनों के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो सके। नगर निगम सोलन के आयुक्त एकता कापटा ने बताया कि पूर्व वर्षों में जहां झूलों के लिए 1800 स्क्वायर फीट जगह दी जाती थी, वहीं इस बार इससे घटाकर 1400 स्क्वायर फीट कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के वार्षिक चतुर्थ श्राद्ध के उपलक्ष्य में रामपुर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस आध्यात्मिक अनुष्ठान का शुभारंभ पारंपरिक कलश यात्रा से हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत सराहन में स्थित राज परिवार की कुल देवी मां भीमा काली के आगमन से हुई, जहां स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की धर्मपत्नी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने परिवार सहित विधि पूर्वक पूजा अर्चना कर मां का स्वागत किया। जिसके बाद परिवार सहित प्रतिभा सिंह ने नगर और ग्रामीण क्षेत्रों से आई महिलाओं के साथ कलश यात्रा में भाग लिया, जिसमें श्रद्धालुओं की अपार भागीदारी देखने को मिली। रामपुर बाजार स्थित ऐतिहासिक बावड़ी में पूजा और हवन के उपरांत कलशों में जल भरकर उन्हें पूरे श्रद्धा भाव से राज दरबार परिसर तक लाया गया। ये पवित्र जल कथा स्थल पर स्थापित किया गया। श्रीमद् भागवत कथा का बखान कथावाचक शुक्रदेव आचार्य द्वारा किया गया। यह आयोजन 17 जून तक चलेगा। नालागढ़ में कोरोना का मामला आने के बाद सोलन स्वास्थ्य विभाग सतर्क, लोगों को मास्क पहनने और सावधानी बरतने की अपील। सोलन जिला में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। ये सतर्कता नालागढ़ में कोरोना संक्रमण का मामला सामने आने के बाद बढ़ती जा रही है। विभाग ने लोगों को सावधान करते हुए कहा है कि वह मास्क का उपयोग अवश्य करें और सर्दी जुकाम जैसे लक्षणों को हल्के में न लें। ऐसे में डॉक्टरी सलाह लेना जरूरी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय और अजय पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और मास्क पहनने की सख्त सलाह दी गई है। नालागढ़ में हिमाचल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक समिति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के रूप में बनाया गया। नालागढ़ उपमंडल की पंचायत ढांग निचली में हिमाचल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नालागढ़ की ओर से आयोजित एक दिवसीय संगोष्ठी आयोजित की गई। इस अवसर पर बैंक के अध्यक्ष संजय सिंह चौहान, निदेशक राजकुमार नेगी, महाप्रबंधक RN जमाल्टा, सहायक महाप्रबंधक मनोज कुमार भारती सहित नालागढ़ शाखा के प्रबंधक मनोज कुमार ठाकुर के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष संगोष्ठी को संबोधित करते हुए नालागढ़ के विधायक हरदीप सिंह बाबा ने कहा कि हिमाचल जल्द ही सहकारिता के क्षेत्र में देश की अग्रणी राज्यों में शामिल है। उन्होंने कहा कि हिमाचल सहकारिता के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है और नालागढ़ में स्थापित बैंक की शाखा को 4 अवार्ड मिलने पर बधाई दी। चंबा में खड्ड में डूबे 2 युवक, एक का मिला शव, दूसरे की तलाश जारी। किराए के कमरे में रहते थे दोनों।
हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में 2 युवकों की खड्ड में डूबने से मौत हो गई है। दोनों चुराह के चरड़ा निवासी थे और भद्रा में किराए के कमरे में रहते थे। वहीं पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर तलाश की तो एक शव बरामद किया गया है, जबकि दूसरे की तलाश की जा रही है। मिड डे मील कर्मचारियों को शिक्षा निदेशक की ओर से राहत, नहीं लगानी पड़ेगी ऑनलाइन हाजिरी। स्कूलों में अब मिड डे मील बनाने वाले कर्मचारियों की ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगेगी। कर्मचारियों को स्कूल शिक्षा निदेशक ने इसमें छूट दी है। कर्मचारियों के लिए जारी निर्देशों में कहा गया है कि छात्रों के लिए स्कूलों में दोपहर का खाना दिन में ही बनता है, लेकिन स्कूल में मिड डे मील कर्मचारियों को स्कूल प्रबंधन की ओर से सुबह 9:30 बजे ही बुलाया जा रहा है। उनकी हाजिरी भी ऑनलाइन लगाने को कहा जाता है। ऐसे में अब निर्देश जारी किए गए हैं कि मिड डे मील कर्मचारियों की हाजिरी ऑफलाइन रजिस्टर में लगेगी। निदेशक स्कूल शिक्षा आशीष कोहली ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के लोगों को कब मिलेगी झुलसती गर्मी से राहत, मौसम कब होगा कूल जाने। हिमाचल में मंगलवार को दूसरे दिन भी लू का प्रकोप रहा। प्रदेश के 5 जिलों ऊना, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और बिलासपुर में लू के थपेड़े सहने पड़े। प्रदेश में ऊना का अधिकतम तापमान सबसे ज्यादा 44.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। हमीरपुर, कनेरी, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, कांगड़ा का अधिकतम तापमान 40 से पार और शिमला का 30 के पार पहुंच गया है। बुधवार और वीरवार को 4 से 6 जिलों में लू का येलो अलर्ट है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने कहा कि 11 से लेकर 13 जून तक मौसम पूरे प्रदेश में साफ ही रहेगा। वहीं ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, शिमला, सोलन में हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। संदीप शर्मा ने कहा कि 14 जून से मौसम करवट बदलेगा, जिसके चलते कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय ब्रिजेश्वरी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, खुरकड़ी। उम्मीद है आपको आज का बुलेटिन पसंद आया होगा। इसी के साथ हिमाचल की तमाम खबरों को जानने के लिए रोजाना हिमाचल के पेज को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।